हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.3 को हल करेंगे, जिसमें हमें प्रश्न संख्या 1 दी गई है। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें गुणनखंड विधि से इन सम्स को हल करना है और इनसे दो मूल ज्ञात करने हैं। सर्वप्रथम हम गुणनखंड के विषय में जानेंगे। हमें यहाँ पर दो सम्स दिए गए हैं, x² - 3x - 10 बराबर 0 और 2x² + x - 6 बराबर 0। हमारे पास में गुणनखंड के दो प्रकार होते हैं। प्रथम, जिसके प्रथम पद में कोई अचर पद न दिया गया हो, और दूसरा जिसके प्रथम पद में हमें अचर पद दिया गया हो। सर्वप्रथम हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है x² - 3x - 10 बराबर 0। इन प्रश्न को हल करने की विधि, जो हमें अंतिम पद दिया गया होता है अचर पद, उसको हम सर्वप्रथम यहाँ पर लिखते हैं और वो संख्याएं ज्ञात करते हैं जिन संख्याओं को गुना करने पर हमें हमारा अचर पद प्राप्त होगा। सर्वप्रथम 10 को प्राप्त करने के लिए 10 एकम 10, दूसरा 5 दूनी 10। ये दो वो संख्याएं हैं जिनको गुना करने से हमें हमारा अचर पद प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं, अचर पद से पूर्व यदि प्लस का चिन्ह दिया गया हो तो उन संख्याओं को जोड़कर वो संख्या लानी होती है जो मध्य पद में दी गई होती है। यदि हमें यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया गया है तो हमें उन संख्याओं को घटाकर यहाँ पर मध्य पद लाना पड़ेगा, जिनको गुना करने के बाद हमें हमारा 10 प्राप्त हुआ है। अब हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। यदि हम 10 से 1 को माइनस करते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। दूसरा, यदि हम 5 से 2 को माइनस करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि हमारी 5 - 2 मध्य पद को संतुष्ट करता है, तो हम इसको अपने मध्य पद के स्थान पर लिखेंगे। अतः हमें संख्या प्राप्त होती है x² - 5 - 2 प्लस माइनस के 10 और बराबर 0। इसको आगे हल करेंगे x² माइनस, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और जो हमारे यहाँ पे x दिया गया होता है उसको हम यहाँ पर गुना के रूप में लिख लेते हैं। अब जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस x की और माइनस की गुना हम ब्रैकेट के अंदर करते हैं। जब -5 की और माइनस की +5 से हम गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -5x। माइनस की जब -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा 2x और -10 बराबर 0। अब हम यहाँ पर चार पद प्राप्त हो गए हैं, उनको हम किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि x² - 5x और 2x - 10, हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर दो संख्याएं हमें प्राप्त हैं, इसमें हमें x दिया गया है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, और 5x के साथ में हमें x दिया गया है। हम हमेशा जिस भी चर की हम कॉमन लेते हैं या उभयनिष्ठ लेते हैं, उसकी जो छोटी घात होती है उसको कॉमन लेते हैं। हमें यहाँ पर छोटी घात x प्राप्त हुई है तो हम यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे दो घात है, जब दो घात से हम एक x को कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पर x प्राप्त होगा, और जब 5x में से हम x कॉमन लेंगे तो हमें -5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इन दूसरी संख्याओं को हल करेंगे। यहाँ पे हमें प्राप्त है 2x - 10। अब यहाँ पर कोई हमें चर तो दिया गया नहीं है, यहाँ पर x है और यहाँ पे x नहीं है, तो अब हम ऐसी संख्या लेंगे जो 2 को और 10 को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो वो संख्या 2 होगी। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे और यहाँ पे प्राप्त होगा, यहाँ से x प्राप्त होगा और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक हमें 10 प्राप्त ना हो, तो हमें हमारा जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का तो हमें 5 प्राप्त होगा। अब हमें यहाँ पर इस संख्या को हम अपनी सौसविका में लिखेंगे, तो यहाँ से जब हम x को कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा x - 5 और फिर +2 कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा x - 5। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि यदि हमारे ब्रैकेट में x - 5 हमें पहले ब्रैकेट में प्राप्त होगा तो हमें द्वितीय ब्रैकेट में भी x - 5 ही प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा हमारे गुणनखंड गलत हैं। अब यहाँ से x - 5 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमें प्राप्त होगा x और यहाँ से प्राप्त होगा 2 बराबर 0, क्योंकि हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। अब हम दोनों ब्रैकेट के बराबर में 0 ले लेंगे, x - 5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0।
x माइनस 5 बराबर 0 को हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 5, और x प्लस 2 बराबर 0 को हल करेंगे हमें प्राप्त होगा x माइनस 2, जो हमारे मूल हैं। अब हम प्रश्न संख्या 1 के सेकंड को हल करेंगे। देखो हम इसमें दिखाई दिया है कि हमें तृतीय पद और प्रथम पद में कोई भी अचर पद दिया गया है। सर्वप्रथम हम इन अचर पद की आपस में गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुना 6 बराबर 12। इस संख्या को हम अपने गुणनखंड में नहीं दिखाएंगे। जो संख्या हमें गुना करके प्राप्त होगी, अब हमको उसी संख्या के टुकड़े करने हैं, अर्थात किन संख्या को गुना करने पर हमें 12 प्राप्त होगा और उन्हीं संख्या को घटाने पर हमें 1 प्राप्त होगा। सर्वप्रथम 12 को निकाल लेंगे। 12 गुना 1 12, 4 गुना 3 12, 6 गुना 2 12। इन संख्याओं से अलग 4 गुना 3 अथवा 3 गुना 4 एक ही मान होता है, तो हम इनको दोबारा से नहीं लिखेंगे। हमें प्रश्न में दिया गया है कि हमें यहाँ पर घटाकर 1 प्राप्त होना चाहिए, तो इसको हल करेंगे। 12 माइनस 1 11, 4 माइनस 3 बराबर 1 और 6 माइनस 2 बराबर 4। हम देखते हैं कि संख्या 4 माइनस 3 हमारी संख्या को संतुष्ट करती है, अर्थात हम x के स्थान पर 4 माइनस 3 लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x² प्लस 4 माइनस 3 और माइनस के 6 बराबर 0। ब्रैकेट्स खोल लेंगे। 2x², यदि हमें ब्रैकेट से पूर्व प्लस की संख्या दी गई हो तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्हों में परिवर्तन नहीं होगा। हमें प्राप्त होगा 4x और माइनस 3x माइनस 6 बराबर। अब हमें पुनः 4 पद प्राप्त हो गए हैं। अब हम इसको हल करेंगे। यहाँ से कोई भी संख्या हम कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ पे 2x² और 4x, इन दोनों से सर्वप्रथम हमें x कॉमन लेंगे और 2 से 2 को विभाजित भी हो जाएगा और 4 भी विभाजित हो गया, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2x। जब हम 2x को 2x² को भाग करेंगे 2x से तो हमें प्राप्त होगा x, प्लस 2x से जब हम 4x को भाग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2। अब हम माइनस 3x और माइनस 6 से किस संख्या को कॉमन लेंगे। यहाँ पर कोई x तो में दिया नहीं गया है, अर्थात ऐसी संख्या जो 3 को और 6 दोनों को विभाजित करते, तो हम यहाँ पर -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा x, और माइनस माइनस प्लस 3 से जब हम 6 को भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 और बराबर 0। यहाँ से x प्लस 2 को हम कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x और -3 बराबर 0। अब हम अपने ब्रैकेट्स के बराबर में 0 ले लेंगे। x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर -2, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, जो हमारी गुणनखंड के मूल हैं। अब हम प्रश्न संख्या 1 के थर्ड पार्ट को हल करेंगे और इसमें हमें दिया गया है कि प्रथम पद में √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि प्रथम पद में हमें अचर पद दिया गया हो तो सर्वप्रथम हम प्रथम पद की तृतीय पद से गुना करते हैं, तो यहाँ पर हम √2 की गुना 5 √2 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 गुना 2। यदि √2 की जब हम √2 से गुना करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होगा 10। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 10 है, 10 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो वो संख्याएं ज्ञात करेंगे जिन संख्याओं को गुना करने पर हमें 10 प्राप्त होगा और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने पर हमें 7। तो हम यहाँ पे 10 के टुकड़े करेंगे। 10 से कम 10, 5 दूनी 10। यदि अब हमें प्लस करके 7 प्राप्त होना चाहिए तो 10 प्लस 1 बराबर 11 और 5 प्लस 2 बराबर 7, अर्थात 5 प्लस 2 हमारे मध्य पद को संतुष्ट करता है, तो इसको हम अपनी सर्व समीकरण में लिखेंगे। हमें प्राप्त होगा √2x² प्लस 5 प्लस 2 गुना x और प्लस 5 √2 बराबर 0। ब्रैकेट्स खोल देंगे और √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर
0। अब हमें यहाँ पर 4 पद प्राप्त हो गए हैं और जिनको हम दो दो के जोड़े बनाकर हम अपनी संख्या कॉमन लेंगे। प्रथम दो पद में यहाँ पर √2 और 5 में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों से हमें कॉमन प्राप्त हो जाए, लेकिन इसमें हमें x² और यहाँ पर हमें x दिए गए हैं, तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो हमें प्राप्त होगा √2x प्लस, जब हम 5x से x को कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5। अगली दो पदों में यहाँ पर हमें x नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 2x दिया गया है और यहाँ पर 5√2, तो यहाँ से हम √2 कॉमन लेंगे और हमें प्राप्त होगा √2x प्लस 5 बराबर 0। √2x प्लस 5 को जब हम दोबारा से कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा x प्लस √2। अब हम अपने ब्रैकेट्स के साथ में 0 लेंगे तो √2x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस √2 बराबर 0। √2x बराबर -5 और x बराबर -5 बटे √2 और x बराबर -√2 जो हमारे गुणनखंड के मूल हैं। अब हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है 2x² -x और प्लस 1/8 बराबर 0। इस गुणनखंड के तृतीय पद में हमें बटे में दिया गया है, जिसको हम हल करने से पहले इस पूरे गुणनखंड को 8 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 दूनी 16x² -8x और प्लस 1 बराबर 0। अब हमें प्रथम पद में 16 और तृतीय पद में 1 प्राप्त हुआ है, जिसको हल करने के लिए हम 16 गुना 1 बराबर 16 अर्थात उन संख्याओं को ज्ञात करेंगे जिन संख्याओं को गुना करने पर 16 और प्लस करने पर हमें 8 प्राप्त होगा। तो हम संख्या ज्ञात करेंगे 16 गुना 1 16, 8 गुना 2 बराबर 16, 4 गुना 4 बराबर 16। अब हमें प्लस करने पर 8 प्राप्त होगा तो 16 प्लस 1 बराबर 17, 8 प्लस 2 बराबर 10 और 4 प्लस 4 बराबर 8 अर्थात 4 प्लस 4 बराबर 8 हमारे मध्य पद को संतुष्ट करता है, जिसको हम अपने प्रश्न में उतार लेंगे। 16x² माइनस 4 प्लस 4 गुना x और प्लस 1 बराबर 0, 16x² माइनस 4x और प्लस माइनस -4x और प्लस 1 बराबर 0। अब हमें 4 पद प्राप्त हो गए हैं। प्रथम दो पद से हम कॉमन लेंगे 4x और 4 से जब 16 को भाग करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। x की घात 2 में से जब एक x को कॉमन निकाल लेंगे तो हमें प्राप्त होगा x, और जब हम 4x में से 4x को कॉमन निकाल लेंगे तो हमें प्राप्त होगा -1। और अब यहाँ से यदि हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें कॉमन प्राप्त नहीं होगा, और यदि x लेते हैं तब भी हमें यहाँ से प्राप्त नहीं होगा। यदि कभी भी जिस संख्याओं से हमें कुछ भी कॉमन प्राप्त ना हो वहाँ से हम सदैव एक कॉमन लेते हैं, और एक जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में प्राप्त होगा 4x माइनस 1 और बराबर 0। अब हम अपने 4x माइनस 1 को यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4x और -1। अब ब्रैकेट्स के बराबर में हम 0 लेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x बराबर 1 और x का मान प्राप्त होगा 1/4। 4x बराबर 1 और x का मान प्राप्त होगा हमें 1/4, जो हमारे गुणनखंड के मूल हैं।